नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज इस जीवन की सच्चाई बता रहा हूँ जो शायद आप लोगों को और काफ़ी लोगों को पसंद ना आए। ऐसी कहानी है। इस दुनिया में हर वो इंसान, हर एक प्राणी एक मुसाफिर है। मुसाफिर जैसी चलने वाला। अब हम कहीं भी आके ठहर गए हैं इस दुनिया में। अब ठहर गए हैं, शायद ये बातें हम नहीं जानते हैं कि मुझे जाना है। मैं सिर्फ रुका हूँ। अब अपना कोई नहीं है, ठीक है। आप ही किसी के बन जाओ। क्योंकि जैसी अगर इस दुनिया में किसी से कोई चीज़ उधार ले लो तो उसे देना है किसी भी कीमत पर। तो सेम उसी तरह ये जीवन है। जैसी ये बॉडी जो है, ये अपना बॉडी, ये उस मिट्टी का है, उस अग्नि का है जो हमें उधार दी है। इसे देना ही पड़ेगा और नहीं। और जो हमारे अंदर सांसें चल रही हैं, ये भी किसी का दिया हुआ है। जो हमारे अंदर सांसें चल रही है, ये ईश्वर का बहुत बड़ा कृपा है जो हमारे अंदर ये सांसें चल रही है। इतना देने के बाद फिर भी हम उनका आदर भाव नहीं कर पाते हैं, पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आदमी पूजा पाठ तब करता है जब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि जीवन में क्या है अपना, कुछ भी नहीं है। फिर भी लोग एक दूसरे का बेईमानी, इंटरफेरी, ये सब करने के लिए व्याकुल है। तो आप जितना अच्छा इंसान बन पाओ वही बहुत बड़ी बात है। जैसी माँ बाप है, अम्मी अब्बू है, वो ये जानते हैं सारी बातें, लेकिन अपने औलाद से इसलिए उम्मीद रखते हैं कि हमारा साथ देगा। बस मेरा हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, कुछ माता पिता के आंखों में आंसू आने मत दो। उनका दुख जागने मत दो, क्योंकि वो बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं एक औलाद से। आज के नए जनरेशन, जो नए जनरेशन है और नए ज़माने के हिसाब से, माँ बाप ही हैं जब शादी विवाह कर देते हैं तो वही अपना ही औलाद अपनी वाइफ को लेके एकदम अलग हो जाता है। ऐसा लगता है कि वही माँ बाप दुश्मन है। तो दोस्तों, भाई, बंधु,
मेरे मित्र, ये मेरा हाथ जोड़ के आपसे एक प्रार्थना है कि आप अपने जीवन को कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन वो माँ बाप का इस दुनिया में ऐसी कौन सी गलती है कि जिसके लिए आप गैर बन गए हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, गैर मत बनो, वही आपके हैं। क्योंकि माँ बाप ही एक ऐसे वो व्यक्ति हैं जो बेगर कुछ कहे समझ जाते हैं हमारे औलाद को ये तकलीफ़ है, ये परेशानियां हैं। तो आप भी वैसा औलाद बनो जो बेगर कहे समझ जाओ हमारे माँ बाप को ये तकलीफ़ है। क्योंकि ये मत सोचो आप इस दुनिया से कुछ बचा के लेके जाएंगे, कुछ नहीं। खाली आए थे, खाली जाएंगे। ये एक मुसाफिर का रास्ता है, जब तक समाप्त नहीं होता तब तक चलना है। इसलिए उस माँ बाप का, अम्मी अब्बू का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। बाकी आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में बहुत खुशी बनी रहे। नमस्कार दोस्तों।